हेलो एस्पायरेंट्स, पीसीएस एम्पायर में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो हम सब जानते हैं कि 69वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 30 सितंबर 2023 को होनी है एवं बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को होनी है। आजकल के जो परीक्षाएँ होती हैं उसमें करेंट अफेयर का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं जनवरी 2023 से लेकर अगस्त 2023 के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को। और ये जो करेंट अफेयर्स होंगे ये दो पार्ट में डिवाइड होंगे, यानी कि पहले पार्ट में हम लोग 4 मंथ के करेंट अफेयर को कवर करेंगे और फिर दूसरे पार्ट में भी हम लोग 4 मंथ के करेंट अफेयर को कवर कर लेंगे। और हमने हर मंथ के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो सेशन। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कंतार इंडिया यूनियन बजट सर्वे 2023 के अनुसार बजट घोषणा को लेकर उपभोक्ताओं के बीच क्या चिंता है। कंतार इंडिया यूनियन बजट सर्वे 2023 के अनुसार बजट घोषणा को लेकर उपभोक्ताओं के बीच क्या चिंता है। अभी हम लोग पहले जनवरी करेंगे, फिर फरवरी, फिर मार्च और उसके बाद अप्रैल, और फिर दूसरे पार्ट में हम लोग मई, जून, जुलाई और अगस्त तक के करंट अफेयर को कवर कर लेंगे। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुद्रास्फीति का दबाव। इसके बाद हम लोग जनवरी के दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं कि किस संस्था ने विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं 2023 रिपोर्ट जारी की है। विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं 2023 रिपोर्ट जारी की है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र। इसके बाद आज का हम तीसरा प्रश्न देख लेते हैं कि 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित दिलीप महालनोबिस किस पेशे से जुड़े थे। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर। तो दिलीप महालनोबिस जो थे वो डॉक्टर थे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, चीन के बाद व्यापार +1 यानी T+1 निपटान चक्र शुरू करने वाला विश्व का दूसरा देश कौन सा है। तो बताइए T+1 निपटान चक्र शुरू करने वाला विश्व का दूसरा देश कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा प्यारा भारत। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, रक्षा मंत्रालय किस मंत्रालय के सहयोग से वीर गाथा परियोजना का आयोजन करता है। आपको बताना है रक्षा मंत्रालय किस मंत्रालय के सहयोग से वीर गाथा परियोजना का आयोजन करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा मंत्रालय। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कौन सा शहर G20 स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप इंसेप्शन मीटिंग का मेज़बान है। आपको बताना है कि कौन सा शहर G20 स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप इंसेप्शन मीटिंग का मेज़बान है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, कप्पर समुद्र तट जो खबरों में था किस राज्य में स्थित है। बताना है आप लोगों को कि कप्पर समुद्र तट कहाँ पर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस राज्य ने प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया है। बताना है आपको किस राज्य ने प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि किस कंपनी ने क्लाउड सर्विसेज स्टार्टअप क्लाउडिफाइड का अधिग्रहण किया है। आपको बताना है किस कंपनी ने क्लाउड सर्विसेज स्टार्टअप क्लाउडिफाइड का अधिग्रहण किया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेल। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इस्लामोफोबिया से लड़ने के लिए किस देश ने अपना पहला प्रतिनिधि नियुक्त किया है। इस्लामोफोबिया से लड़ने के लिए कनाडा ने अपना पहला प्रतिनिधि नियुक्त किया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, चेरचेरा किस राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक त्यौहार है। चेरचेरा किस राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक त्यौहार है। आपके ऑप्शन है बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर झारखंड। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस देश ने 55 लोगों की जान गंवाने के बाद इबोला वायरस के प्रकोप को समाप्त करने की घोषणा की है। आपको बताना है किस देश ने 55 लोगों की जान गंवाने के बाद इबोला वायरस के प्रकोप को समाप्त करने की घोषणा की है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युगांडा।
इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का परिव्यय क्या है? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का परिव्यय क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20,000 करोड़ रुपए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मकर संक्रांति से पहले मनाए जाने वाले फसल उत्सव का क्या नाम है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहड़ी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस देश ने केरल राज्य में छोटे और मध्यम उद्यमों के साथ सहयोग करने का आश्वासन दिया है? बताना है किस देश ने केरल राज्य में छोटे और मध्यम उद्यमों के साथ सहयोग करने का आश्वासन दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, भारत में दिसंबर 2022 में सीपीआई पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति क्या है? बताना है आपको कि दिसंबर 2022 में सीपीआई पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5.72%। इसके बाद हम लोग आज नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, नासा के हालिया विश्लेषण के अनुसार 2022 रिकॉर्ड पर डैश सबसे गर्म वर्ष 2015 के साथ जुड़ा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5वां। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, व्हाइट टफेटेड रॉयल बटरफ्लाई को हाल ही में किस राज्य में देखा गया है? व्हाइट टफ्टेड रॉयल बटरफ्लाई को हाल ही में किस राज्य में देखा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संजीव चड्ढा किस बैंक के प्रबंध निदेशक और एमडी सीईओ नियुक्त हुए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ और एमडी संजीव चड्ढा नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कौन सी संस्था हर साल विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रुझान जारी करती है? बताना है इसमें से कौन सी संस्था जो है वो हर साल विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रुझान जारी करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आईएलओ। आईएलओ की स्थापना 1919 में हुई थी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का मेजबान कौन सा शहर है? 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का मेजबान शहर कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागपुर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा भारतीय राज्य आधुनिक पोलो शांगोल कांगजेई का जन्म स्थान है? बताना है कौन सा भारतीय राज्य आधुनिक पोलो शागोल कांगजेई का जन्म स्थान है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव आदि शौर्य पर्व पराक्रम का मेजबान कौन सा शहर है? बताना है कि सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव आदि शौर्य पर्व पराक्रम का मेजबान कौन सा शहर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, 11 जनवरी को कौन सा देश राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाता है? बताइए कौन सा देश है जो 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूएसए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस संस्था ने आहार अनुपूरक पर सर्वेक्षण जारी किया है? हाल ही में किस संस्था ने आहार अनुपूरक पर सर्वेक्षण जारी किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, FSSAI, यानी कि FSSAI। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस राज्य ने मानव पशु संघर्ष को कम करने के लिए 2023-24 के लिए 1086 करोड़ की वार्षिक योजना को मंजूरी दी है? तो मानव और पशु संघर्ष को कम करने के लिए 1086 करोड़ की वार्षिक योजना को जो मंजूरी दी है वो दी है उड़ीसा राज्य ने। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, समाचारों में देखी गई पाइनएप्पल एक्सप्रेस घटना किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए पाइनएप्पल एक्सप्रेस घटना किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके ऑप्शन है कृषि, परिवहन, मौसम विज्ञान या फिर पर्यटन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौसम विज्ञान। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की है? यानी कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद
किस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने उन स्थानों का नाम बदल दिया जो उसके मूल निवासियों के लिए नस्लवादी अपमान का इस्तेमाल करते थे? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूएसए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वरुण भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है? तो वरुण नौसैनिक अभ्यास जो है यह भारत और फ्रांस के बीच है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, गान नगाई उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? गान नगाई उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। इसके बाद हम लोग आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये बहुत इजी प्रश्न है, साइलेंट वैली केरल में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला आयोजित करता है? बताना है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला कौन आयोजित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस राज्य ने उद्यमियों के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करके शिकायत दर्ज करने की सुविधा शुरू की है? तो किस राज्य ने उद्यमियों के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करके शिकायत दर्ज करने की सुविधा शुरू की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में लॉन्च किए गए आमंत्रण पोर्टल का उद्देश्य क्या है? आमंत्रण पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, निमंत्रण प्रबंधन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस संस्था ने औद्योगिक इकाइयों और प्रयोगशालाओं की मैपिंग के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? बताइए किस संस्था ने औद्योगिक इकाइयों और प्रयोगशालाओं की मैपिंग के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, BIS। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, कंगला किले के पूर्वी द्वार कंगला नोंगपोक थोंग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? कंगला नोंगपोक थोंग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय क्या है? बताइए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, ABPMJAY के तहत अस्पताल के प्रदर्शन को मापने और ग्रेड करने के लिए किस संस्थान ने एक नई प्रणाली शुरू की है? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NHA, नेशनल हेल्थ एजेंसी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, किस देश ने अपना पहला कक्षीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण स्टार्ट मी अप मिशन का प्रयास किया है? स्टार्ट मी अप मिशन का प्रयास किस देश ने किया है? किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, UK। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर कोरिया। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, किस राज्य ने ग्रीन टेक ग्रामीण प्रभाव और महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की है? बताइए किस राज्य ने ग्रीन टेक ग्रामीण प्रभाव और महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस संस्था ने उत्कर्ष 2.0 नाम से अपना मध्यम अवधि की रणनीति ढांचा लॉन्च किया है? उत्कर्ष 2.0 नाम से अपना मध्यम अवधि की रणनीति ढांचा किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, RBI। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला है? तो आप लोग लूला दा सिल्वा के बारे में जानते ही होंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राज़ील, और ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा देश हाल ही में अपनी कूना मुद्रा से यूरो में परिवर्तित हुआ
और यूरोजोन का 20वां सदस्य बन गया है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यूरोजोन का जो 20वां सदस्य बन गया है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्रोएशिया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, स्थानीय लोगों के आवास संकट से निपटने के लिए किस देश ने अधिकांश विदेशियों के घर खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है? आपको बताना है किस देश ने विदेशियों के घर खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत ने चीन और हांगकांग द्वारा किन उत्पादों की डंपिंग की जांच शुरू की है? भारत ने चीन और हांगकांग द्वारा किन उत्पादों की डंपिंग की जांच शुरू की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रित सर्किट बोर्ड। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सियोम ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो सियोम ब्रिज का जो उद्घाटन है वो आपका हुआ है मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत केंद्र की मुफ्त चावल योजना में शामिल हुआ है? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत केंद्र की मुफ्त चावल योजना में जो शामिल हुआ है वो है ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। इसके बाद हम लोग फरवरी मंथ के टॉप 50 करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। तो हमने जनवरी क्लियर कर लिया है और अब हम फरवरी में आते हैं। फरवरी मंथ का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस का कब मनाया जाता है? ये बताना है आपको। यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 27 जनवरी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस संस्थान को 2022 में दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटिव एक्सचेंज के रूप में नामित किया गया है? बताना है किस संस्थान को 2022 में दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटिव एक्सचेंज के रूप में नामित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसके बाद हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने अगले एक वर्ष में 250 स्थानों पर 1500 ई स्कूटर पेश करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। इसके बाद हम लोग चौथा प्रश्न देखते हैं, कौन सा शहर पहली G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला कार्य समूह की बैठक का मेज़बान है, यानी कि मेज़बानी करेगा? तो कौन सा शहर है जो पहली G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला कार्य समूह की बैठक का मेज़बानी करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़। इसके बाद हम लोग पांचवा प्रश्न देखते हैं, IMF की लचीलापन और स्थिरता सुविधा के तहत वित्त पोषण प्राप्त करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? IMF की लचीलापन और स्थिरता सुविधा के तहत वित्त पोषण प्राप्त करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। छठा प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1992। इसके बाद हम लोग सातवां प्रश्न देखते हैं, किस कंपनी ने लगातार तीसरे वर्ष विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कार निर्माता के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है? तो बताइए किस कंपनी ने लगातार तीसरे वर्ष विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कार निर्माता के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, टोयोटा। इसके बाद आठवां प्रश्न देखते हैं, लैब में विकसित हीरो पर अनुसंधान करने के लिए किस संस्थान को 242 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया जाएगा? हीरा यानी कि डायमंड पर अनुसंधान करने के लिए किस संस्थान को 242 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, IIT मद्रास को। इसके बाद नौवां प्रश्न देखते हैं, धौलावीरा जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। इसके बाद 10वां प्रश्न देख लेते हैं, कौन सी संस्था डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी करता है? तो डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी करता है ऑप्शन नंबर सी, RBI। इसके बाद 11वां प्रश्न देख लेते हैं कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ कौन सा केंद्रीय मंत्रालय नमस्ते योजना लागू करता है? आपको बताना है नमस्ते योजना कौन सा मंत्रालय लागू करता है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। इसके बाद हम लोग 12वां प्रश्न देखते हैं कि प्रथम G20 ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह बैठक का मेजबान कौन सा शहर करेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु G20 ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह बैठक का मेजबानी करेगा। इसके बाद 13वां प्रश्न है, वानी जयराम जिनका हाल ही में निधन हो गया वो किस पेशे से जुड़ी थी। तो वानी जयराम जो थी ये गायक थे। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 14वां प्रश्न, अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान माल निर्यात के लिए भारत का शीर्ष गंतव्य कौन सा देश है। तो बताइए वस्तु निर्यात के लिए भारत का शीर्ष गंतव्य कौन सा देश है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, USA। इसके बाद हम लोग 15वां प्रश्न देख लेते हैं कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक स्वायत्त एजेंसी है जो किस केंद्रीय मंत्रालय के तत्वाधान में आती है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक स्वायत्त एजेंसी है जो किस केंद्रीय मंत्रालय के तत्वाधान में आती है। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसके बाद हम लोग 16वां प्रश्न देखते हैं, भारत में भारत ऊर्जा सप्ताह किस माह में मनाया जाता है। तो बताइए भारत ऊर्जा सप्ताह किस माह में मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, फरवरी माह में। इसके बाद हम लोग 17वां प्रश्न देखते हैं, याया तसो किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित एक जैव विविधता स्थल है। याया तसो एक जैव विविधता स्थल है जो किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख में। इसके बाद हम लोग 18वां प्रश्न देखते हैं, फरवरी 2023 में घोषित RBI मौद्रिक नीति वक्तव्य के बाद रेपो रेट क्या है। तो फरवरी का है ये, बताइए फरवरी में रेपो रेट क्या था। तो ये था 6.50%। इसके बाद हम लोग 19वां प्रश्न देख लेते हैं कि गजियाटेप कैसल जो खबरों में था किस देश में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। तो गजियाटेप कैसल जो खबरों में था वो किस देश में है बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की में। इसके बाद हम लोग 20वां प्रश्न देख लेते हैं कि 14वें एयरो इंडिया कार्यक्रम 2023 का मेजबान कौन सा शहर है। तो 14वें एयरो इंडिया कार्यक्रम 2023 का मेजबान शहर जो है वो है बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हम लोग 21वां प्रश्न देखते हैं, TREDS यानी कि ट्रेड्स एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो किन संस्थाओं के लिए लेन देन की सुविधा प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, MSME। इसके बाद हम लोग 22वां प्रश्न देखते हैं कि कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय जैव ईंधन गठबंधन का नेतृत्व करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव ईंधन गठबंधन का जो नेतृत्व करता है वो है अपना प्यारा भारत, ऑप्शन नंबर ए। 23वां प्रश्न देख लेते हैं, FAO के हालिया डेटाबेस के अनुसार कौन सा देश दुनिया भर में दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है। तो दूध उत्पादन में जो पहले स्थान पर है वो है अपना प्यारा भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हम लोग 24वां प्रश्न देखते हैं कि निर्यात हब के रूप में जिले पहल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की गई है। तो निर्यात हब के रूप में जिले पहल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। इसके बाद हम लोग 25वां प्रश्न देखते हैं कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 लॉन्च किया है। बताना है मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। इसके बाद हम लोग 26वां प्रश्न देख लेते हैं, किस राज्य ने MSME बुनियादी ढांचे और बिजली पर ध्यान केंद्रित करते हुए उद्योगों और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक नई नीति को मंजूरी दी है। बताना है किस राज्य ने MSME बुनियादी ढांचे और बिजली पर ध्यान केंद्रित करते हुए उद्योगों और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक नई नीति को मंजूरी दी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। इसके बाद हम लोग 27वां प्रश्न देखते हैं, UPI के माध्यम से सीमा पार लेन देन सुविधा शुरू करने वाली पहली फिनटेक कंपनी कौन सी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोन पे। इसके बाद हम लोग 28वां प्रश्न देख लेते हैं, भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन का मेजबान कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश करेगा। तो भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन का मेजबानी जो करेगा
वो कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। इसके बाद हम लोग 29वां प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अचल संपत्ति के पंजीकरण के लिए दरों के वार्षिक विवरण में 100% की वृद्धि की घोषणा की है? जो अचल संपत्ति होते हैं उसके रजिस्ट्रेशन के लिए दरों के जो वार्षिक विवरण में है उसमें 100% की वृद्धि की घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। इसके बाद हम लोग आज का 30वां प्रश्न देखते हैं। फरवरी के 30वें प्रश्न में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में अल्जामिया तुस सैफिया के एक नए परिसर का उद्घाटन किया है? अल्जामिया तुस सैफिया का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहाँ पर किया है? तो ये हो जाएगा सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। इसके बाद हम लोग 31वां प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में जल जन अभियान का उद्घाटन किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो जल जन अभियान का उद्घाटन किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। इसके बाद हम लोग 32वां प्रश्न देखते हैं। कौन सी संस्था भारत में MQ-9B ड्रोन इंजन के लिए रखरखाव और ओवरहॉल सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है? तो कौन सी संस्था है जो भारत में MQ-9B ड्रोन इंजन के लिए रखरखाव और ओवरऑल सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 33 नंबर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार कौन सी संस्था प्रदान करती है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार कौन सी संस्था प्रदान करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संगीत नाटक अकादमी। इसके बाद हम लोग 34वां प्रश्न देख लेते हैं कि डेविड मालपास किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रमुख हैं? बताना है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्व बैंक, परंतु याद रखना है वर्तमान में विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अजय बंगा। ठीक है, अजय बंगा। इसके बाद हम लोग 35वां प्रश्न देख लेते हैं। ये फरवरी मंथ का था इसीलिए वहाँ पे हो जाएगा, अभी अजय बंगा हो जाएंगे। ठीक है, 35वां प्रश्न है उस लेन देन का क्या नाम है जहां विकासशील देशों के विदेशी ऋण का एक हिस्सा पर्यावरण में निवेश के बदले माफ कर दिया जाता है? बताना है उस लेन देन का क्या नाम है जहां विकासशील देशों के विदेशी ऋण का एक हिस्सा पर्यावरण में निवेश के बदले माफ कर दिया जाता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति के लिए ऋण स्वैप। इसके बाद हम लोग 36वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में खबरों में नजर आए SH रजा किस पेशे से जुड़े थे? तो बताना है SS रजा जो है वो किस पेशे से जुड़े थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वो एक आर्टिस्ट थे। इसके बाद हम लोग 37वां प्रश्न देखते हैं कि अमृत नगरोत्थान योजना किस राज्य में लागू की गई है? अमृत नगरोत्थान किस राज्य में यह योजना लागू की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका में। इसके बाद हम लोग 38वां प्रश्न देखते हैं कि मध्य पूर्व का पहला देश कौन सा है जिसके साथ भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते यानी कि CEPA पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मध्य पूर्व का वह पहला देश कौन सा है जिसके साथ भारत ने CEPA पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। इसके बाद हम लोग 39वां प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में खबरों में देखी गई न्यू स्टार्ट संधि किन दो देशों के बीच की संधि है? तो न्यू स्टार्ट संधि जो है यह USA और रसिया के बीच यानी कि अमेरिका और रूस के बीच एक संधि है, न्यू स्टार्ट संधि। इसके बाद हम लोग 40वां प्रश्न देखते हैं। सांसद रत्न पुरस्कार का उद्घाटन संस्करण किसने लॉन्च किया था? तो सांसद रत्न पुरस्कार का उद्घाटन संस्करण जो है ये ऑप्शन नंबर बी, APJ अब्दुल कलाम ने किया था। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 41वां प्रश्न कि पृथ्वी की किस परत में आंतरिक कोर के केंद्र में एक धातु की गेंद खोजी गई है? तो बताइए पृथ्वी की किस परत में आंतरिक कोर के केंद्र में एक धातु की गेंद खोजी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5वें परत में। इसके बाद हम लोग 42वां प्रश्न देखते हैं कि किस बीमारी से पीड़ित प्रतिरक्षा विहीन लोगों में एमपॉक्स वायरस का गंभीर रूप पाया गया है? तो बताइए एमपॉक्स वायरस का गंभीर रूप किस बीमारी से पीड़ित प्रतिरक्षा विहीन लोगों में पाया गया है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए HIV। इसके बाद हम लोग 43वां प्रश्न देख लेते हैं। होराग्लानिस पोपुली जो समाचारों में देखी गई है वह किस प्रजाति से संबंधित है? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्ली मछली। इसके बाद हम लोग 44वां प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी यानी कि RCEP में देशों के प्रवेश की पुष्टि की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फिलीपींस। इसके बाद हम लोग 45वां प्रश्न देख लेते हैं कि उर्वरक उत्पादन का कौन सा उप उत्पाद यानी कि बाय प्रोडक्ट जो कमजोर रूप से रेडियो सक्रिय भी है, इसका उपयोग NHAI द्वारा सड़कों के निर्माण में किया जाना है? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फास्फोरस और जिप्सम। इसके बाद हम लोग 46वां प्रश्न देखते हैं। सुपर पिग्स को हाल ही में किस देश में देखा गया है? तो सुपर पिग्स को हाल ही में ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका में देखा गया है। इसके बाद हम लोग 47वां प्रश्न देखते हैं। स्वसंप्रभु ढांचे में राष्ट्रीय डिजिटल पहचान प्रणाली बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भूटान। इसके बाद हम लोग 48वां प्रश्न देखते हैं। किस देश ने सोयूज MS-23 अंतरिक्ष उड़ान शुरू की है? किस देश ने सोयूज MS-23 अंतरिक्ष उड़ान शुरू की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूस। इसके बाद हम लोग 49वां प्रश्न देख लेते हैं। 2024 में एशिया प्रशांत सम्मेलन ऑफ जर्मन बिजनेस का मेजबान कौन सा देश है? वर्ष 2024 में एशिया प्रशांत सम्मेलन ऑफ जर्मन बिजनेस का मेजबान देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हमारा प्यारा भारत। इसके बाद हम लोग फरवरी मंथ के अंतिम और 50वें प्रश्न को देखते हैं कि गरीबी न्यूनीकरण एवं विकास सुविधा यानी कि PRGT किस संस्था का एक प्रभाग है? गरीबी न्यूनीकरण एवं विकास सुविधा किस संस्था का एक प्रभाग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF। अब हम लोग मार्च महीने के यानी कि मार्च 2023 के 50 इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स को देख लेते हैं। मार्च मंथ का पहला प्रश्न है कि भारत का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो भारत का जो पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। फिर देख लेते हैं दूसरा प्रश्न कि बाबा साहब अम्बेडकर यात्रा किस पहल का हिस्सा है? तो बाबा साहब अम्बेडकर यात्रा जो है ये ऑप्शन नंबर ए देखो अपना देश पहल का हिस्सा है। इसके बाद हम लोग तीसरा प्रश्न देख लेते हैं कि किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गिरीश चंद्र मुर्मू और ये WHO के भी बाह्य लेखा परीक्षक हैं। इसके बाद हम लोग चौथा प्रश्न देख लेते हैं। 2023 मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बताइए 2023 में मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हरि बाला कृष्णन। इसके बाद हम लोग पांचवा प्रश्न देख लेते हैं कि भारतीय रेलवे ने किस देश की विरासत को प्रदर्शित करने के लिए भारत गौरव डीलक्स पर्यटक ट्रेन की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गुजरात। इसके बाद हम लोग छठा प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत कार्यरत एक वैधानिक निकाय है? तो आपको बताना है UIDAI किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत कार्य करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसके बाद हम लोग सातवां प्रश्न देखते हैं कि किस बैंक ने सिटी ग्रुप के भारतीय उपभोक्ता व्यवसाय का अधिग्रहण पूरा कर लिया है? किस बैंक ने सिटी ग्रुप के भारतीय उपभोक्ता व्यवसाय का अधिग्रहण पूरा कर लिया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी एक्सिस बैंक। अब हम लोग आठवां प्रश्न देख लेते हैं। दुनिया के पहले पादप परागकणों के टेलियार डम्बी जीवाश्म जिन्हें टेलियार डम्बिड्स कहा जाता है हाल ही में किस देश में खोजे गए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रूस में। इसके बाद हम लोग नौवां प्रश्न देखते हैं। ओजुम्पिक जिसे समाचारों में देखा गया था किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है?
ओजेम्पिक। बताइए ओजेम्पिक जो है यह किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मधुमेह। इसके बाद हम लोग 10वां प्रश्न देख लेते हैं कि ट्यूनेल विल्की गुफा किस देश में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है? ट्यूनेल विल्की गुफा किस देश में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पोलैंड। इसके बाद हम लोग 11वां प्रश्न देखते हैं कि गुरुडोंगमार झील, याद रखना है कि गुरुडोंगमार झील जो खबरों में थी किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम में। इसके बाद हम लोग 12वां प्रश्न देखते हैं, जेर्डन का संकीर्ण मुंह वाला मेढक 1934 के बाद किस क्षेत्र में पाया गया है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट। इसके बाद हम लोग 13वां प्रश्न देखते हैं कि किस देश ने ओटोमन शासन से अपनी स्वतंत्रता को चिन्हित करने के लिए 3 मार्च को अपना मुक्ति दिवस मनाया है? तो आपको बताना है कि किस देश ने ओटोमन शासन से अपनी स्वतंत्रता को चिन्हित करने के लिए 3 मार्च को अपना मुक्ति दिवस मनाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुल्गारिया। इसके बाद हम लोग 14वां प्रश्न देखते हैं कि विश्व मोटापा एटलस 2023 में किस क्षेत्र के देशों में मोटापे की दर में सबसे अधिक वृद्धि पाई गई है? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका और एशिया। इसके बाद हम लोग 15वां प्रश्न देखते हैं कि विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बाहुबली किस राज्य में स्थापित किया गया है? बताइए बाहुबली किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। इसके बाद हम लोग 16वां प्रश्न देखते हैं कि 2023 में 5वें आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का मेज़बान कौन सा शहर करेगा? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 5वें आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का जो मेज़बानी कर रहा है वो है कुआलालंपुर, जो कि मलेशिया की राजधानी है। इसके बाद हम लोग 17वां प्रश्न देखते हैं कि याओसांग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो याओसांग महोत्सव जो है ये मणिपुर में मनाया जाता है। इसके बाद हम लोग 18वां प्रश्न देखते हैं कि कौन सा भारतीय शहर खजुराहो ड्रेस रिटर्न ऑफ ट्रेजर्स प्रदर्शनी की मेज़बानी करेगा? बताइए कौन सा भारतीय शहर है जो खजुराहो रीएड्रेस रिटर्न ऑफ ट्रेजर्स प्रदर्शनी की मेज़बानी करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। इसके बाद हम लोग 19वां प्रश्न देखते हैं कि भारत ने किस देश के साथ वाणिज्यिक वार्ता और सीईओ फोरम की मेज़बानी की है? तो वाणिज्यिक वार्ता और सीईओ फोरम की मेज़बानी भारत ने किस देश के साथ की है? तो ये है यूएसए। इसके बाद हम लोग 20वां प्रश्न देख लेते हैं कि किस संस्था ने संयुक्त राष्ट्र वीमेन इंडिया के साथ मिलकर फिन एम्पावर नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया है? तो फिन एम्पावर जो है वो संयुक्त राष्ट्र वुमेन इंडिया के साथ मिलकर किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने। इसके बाद हम लोग 21वां प्रश्न देख लेते हैं कि भारत ने किस देश के साथ वाणिज्यिक वार्ता और सीईओ फोरम की मेज़बानी की है? भारत ने किस देश के साथ वाणिज्यिक वार्ता और सीईओ फोरम की मेज़बानी की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यूएसए। इसके बाद हम लोग 22वां प्रश्न देखते हैं किस संस्था ने संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ मिलकर फिन एम्पावर नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका सही उत्तर था BSE यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हम लोग 23वां प्रश्न देख लेते हैं भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ऑडियो विजुअल सह उत्पादन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने ऑडियो विजुअल सह उत्पादन समझौते पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद हम लोग 24वां प्रश्न देख लेते हैं किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 यानी कि SAI 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक की मेज़बानी की है? तो SAI 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक की जो मेज़बानी की है वो की है ऑप्शन नंबर बी, असम ने। इसके बाद हम लोग 25वां प्रश्न देखते हैं कि ली कियांग को किस देश का अगला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ली कियांग किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो ये हैं ऑप्शन नंबर ए, चीन। इसके बाद हम लोग 26वां प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा बनाया गया था? बताइए राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा बनाया गया था?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। इसके बाद हम लोग 27वां प्रश्न देख लेते हैं कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम का मेज़बान कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जो मुख्य कार्यक्रम का मेज़बान राज्य है या फिर केंद्र शासित प्रदेश, वो है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। इसके बाद हम लोग 28वां प्रश्न देख लेते हैं कि हालिया रिपोर्ट के अनुसार कितने देश वर्तमान में ऋण संकट और बढ़ती भूख के भयावह स्तर का सामना कर रहे हैं। तो कितने ऐसे देश हैं जो वर्तमान में ऋण संकट और बढ़ती भूख के भयावह स्तर का सामना कर रहे हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 21। इसके बाद हम लोग 29वां प्रश्न देख लेते हैं कि फॉसबरी फ्लॉप जो खबरों में देखा गया था किस खेल से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी, ऊंची कूद से, यानी कि हाई जंप से संबंधित है फॉसबरी फ्लॉप। इसके बाद हम लोग 30वां प्रश्न देख लेते हैं कि 2023 का गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार हाल ही में किस देश के राज्यपाल को दिया गया है। तो गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस राज्य के राज्यपाल को दिया गया है। तो यह है ऑप्शन नंबर बी, भारत। इसके बाद हम लोग 31वां प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 का विषय क्या है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 का विषय क्या है। तो इसका जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, वन और स्वास्थ्य। इसके बाद हम लोग 32वां प्रश्न देख लेते हैं, जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना किस दिन का विषय है। बताइए, जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना किस दिन का विषय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व जल दिवस। इसके बाद हम लोग 33वां प्रश्न देखते हैं कि 2023 में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप शूटिंग चैंपियनशिप का मेज़बान कौन सा राज्य है। तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का विश्व कप शूटिंग चैंपियनशिप का जो मेज़बानी कर रहा है वो कर रहा है मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हम लोग 34वां प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में खोजी गई नेमाटेलियोट्रिस लवंडुला किस प्रजाति से संबंधित है। तो नेमाटेलियोट्रिस लवंडुला किस प्रजाति से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मछली। इसके बाद 35वां प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा देश कोबरा युद्ध वायु अभ्यास की मेज़बानी करता है। तो बताइए, कोबरा युद्धाभ्यास जो है वह कौन सा देश मेज़बानी कर रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूके। इसके बाद हम लोग 36वां प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में किस देश ने LGBTQ विरोधी अधिनियम पेश किया है जो LGBTQ के रूप में पहचाने जाने को अपराध बनाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, युगांडा। इसके बाद हम लोग 37वां प्रश्न देख लेते हैं, सागर मंथन किस केंद्रीय मंत्रालय का वास्तविक समय प्रदर्शन निगरानी डैशबोर्ड है। तो सागर मंथन जो है यह किस मंत्रालय का निगरानी डैशबोर्ड है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। इसके बाद हम लोग 38वां प्रश्न देख लेते हैं, किस देश ने अमेरिका के साथ जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन यानी कि AIM-4C लॉन्च किया है। तो अमेरिका के साथ मिलकर AIM-4C जो लॉन्च किया है वो है UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हम लोग 39वां प्रश्न देख लेते हैं कि भारत सरकार द्वारा किस परियोजना के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में गज उत्सव 2023 का आयोजन किया जाएगा। तो भारत सरकार द्वारा किस परियोजना के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में गज उत्सव 2023 का आयोजन किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेक्ट एलिफेंट। इसके बाद हम लोग 40वां प्रश्न देख लेते हैं, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये ऑप्शन नंबर बी 1973 में लॉन्च किया गया था। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 41वां प्रश्न, खबरों में देखी गई गुटी पेडेंकल्लू लाइन किस रेलवे लिंक का हिस्सा है। तो गुटी पेडेंकल्लू लाइन जो है ये हैदराबाद और बेंगलुरु रेलवे लिंक का हिस्सा है। इसके बाद हम लोग 42वां प्रश्न देख लेते हैं कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने डीजी क्लेम डिजिटल दावा निपटान मॉड्यूल लॉन्च किया है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने डीजी क्लेम डिजिटल दावा निपटान मॉड्यूल लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने। इसके बाद हम लोग 43वां प्रश्न देख लेते हैं,
रूस ने किस देश के साथ संबंधों को गहरा करने के लिए एक व्यापक दीर्घकालिक खाका का अनावरण किया है? तो रूस ने किस देश के साथ संबंधों को और प्रगाढ़ करने के लिए एक व्यापक दीर्घकालिक खाका का अनावरण किया है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, चीन के साथ। इसके बाद हम लोग 44 यानी कि 44वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। होपी जो समाचारों में देखा गया किस देश में रहने वाले लोगों का एक जातीय समूह है? तो बताइए होपी किस देश में रहने वाले लोगों का एक जातीय समूह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूएसए। होपी जो है ये यूएसए में रहने वाली जाति है। किस संस्था ने भारत हीटवेव के प्रति कैसे अनुकूल हो रहा है जारी किया है? बताना है कि इसमें से किस संस्था ने भारत हीटवेव के प्रति कैसे अनुकूल हो रहा है यह जारी किया है? तो 45 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नीति अनुसंधान केंद्र ने। 40वां प्रश्न कि शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो याद रखना है कि शंघाई सहयोग संगठन के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक की मेजबानी कर रहा है वो कर रहा है नई दिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हम लोग 48वां प्रश्न देख लेते हैं कि G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग समिट का मेज़बान कौन सा शहर है? तो G20 अवसंरचना वर्किंग सम्मेलन का मेज़बान जो है शहर है वो है विशाखापत्तनम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हम लोग 49वां प्रश्न देख लेते हैं कि किस हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में जमानत पर विचार के लिए चैट जीपीटी से पहली बार प्रतिक्रिया मांगी है? तो चैट जीपीटी से जो पहली बार प्रतिक्रिया मांगी है हत्या के मामलों में वो है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट। इसके बाद हम लोग 50वां प्रश्न देख लेते हैं मार्च महीने के कि किस देश के वैज्ञानिकों ने 25 मिलियन वर्ष पहले रहने वाले मुकुपिर्ना फोर्टीडेंटाटा नामक प्राचीन दलदली जीवों के बारे में पता लगाया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने मुकुपिर्ना फोर्टीडेंटाटा नामक प्राचीन दलदली जीवों के बारे में पता लगाया है। इसके बाद हम लोग अप्रैल महीने के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग मई, जून, जुलाई और अगस्त के अगले पार्ट में देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं अप्रैल का पहला प्रश्न कि किस कंपनी ने आकाश हथियार प्रणाली की खरीद के लिए भारतीय सेना के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आकाश हथियार प्रणाली की खरीद के लिए भारतीय सेना के साथ जो समझौता किया है वो किसने किया है आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत डायनेमिक्स। इसके बाद हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले पूर्व राष्ट्रपति कौन है जिन पर अपराध का आरोप लगाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डोनाल्ड ट्रंप। इसके बाद हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं कि सालार दे अटाकामा किस देश में पाया जाने वाला सबसे बड़ा नमक क्षेत्र है? तो अटाकामा से आप लोग गेस कर सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, चिली। इसके बाद हम लोग चौथा प्रश्न देख लेते हैं कि इसरो ने किन संस्थानों के साथ मिलकर पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन स्वायत्त लैंडिंग मिशन का संचालन किया है? तो इसरो ने किस संस्था के साथ मिलकर पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन स्वायत्त लैंडिंग मिशन का संचालन किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि DRDO और IAF के साथ मिलकर। ठीक है। इसके बाद हम लोग पांचवा प्रश्न देखते हैं कि किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया है? तो लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को जो निरस्त किया है वो है ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। छठा प्रश्न देख लेते हैं। किस देश ने एक कानून लॉन्च किया जो कंपनियों को 2024 की शुरुआत तक अपने लिंग वेतन अंतर को प्रकट करने का आदेश देता है? तो बताइए किस देश ने एक कानून लॉन्च किया है जो कंपनियों को 2024 की शुरुआत तक अपने लिंग वेतन अंतर को प्रकट करने का आदेश देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद हम लोग सातवां प्रश्न देखते हैं। बसोहली पेंटिंग किस देश की प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो बसोहली जो है ये किस देश नहीं, यहाँ पे आप राज्य कर लो, इसे राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कर लें इसे। तो बताइए बसोहली पेंटिंग किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू और कश्मीर। इसके बाद हम लोग आठवां प्रश्न देखते हैं
कि किस संस्था ने विश्व ऊर्जा परिवर्तन आउटलुक 2023 रिपोर्ट जारी की है। किस संस्था ने विश्व ऊर्जा परिवर्तन आउटलुक रिपोर्ट 2023 जारी की है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी। इसके बाद हम लोग 9वां प्रश्न देखते हैं। रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी किस सशस्त्र बल की युद्ध सहायता शाखा है। तो रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी जो है ये किस सशस्त्र बल की युद्ध सहायता शाखा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय सेना। इसके बाद हम लोग 10वां प्रश्न देख लेते हैं। अल अक्सा मस्जिद जो खबरों में देखी गई थी यह किस देश में है। तो अल अक्सा मस्जिद जो है ये ऑप्शन नंबर ए, इजराइल में स्थित है। इसके बाद हम लोग 11वां प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। तो बताइए कि कौन सी संस्था है जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इसरो। इसके बाद हम लोग 12वां प्रश्न देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने I&B मंत्रालय और केरल उच्च न्यायालय के आदेशों को रद्द कर दिया जिसने किस चैनल के लाइसेंस को नवीनीकृत करने से इनकार कर दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीडिया वन। इसके बाद हम लोग 13वां प्रश्न देख लेते हैं कि भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में जो राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 5 अप्रैल को। इसके बाद हम लोग 14वां प्रश्न देख लेते हैं कि सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए गठित वित्त मंत्रालय समिति का प्रमुख कौन है। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए जो गठित वित्त मंत्रालय समिति का प्रमुख है वो कौन है बताइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, टीवी सोमनाथन। इसके बाद हम लोग 15वां प्रश्न देखते हैं कि कैबिनेट ने किस राज्य में लीगो भारत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर के निर्माण को मंजूरी दी है। तो लीगो भारत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर के निर्माण को जो मंजूरी दी गई है वो दी गई है महाराष्ट्र राज्य में। इसके बाद हम लोग 16वां प्रश्न देखते हैं। समाचारों में देखा गया कॉमस्टॉक एक्ट किस देश से संबंधित है। तो कॉमस्टॉक एक्ट जो है वो किस देश से संबंधित है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, USA से संबंधित। इसके बाद हम लोग 17वां प्रश्न देखते हैं कि भारत की बाघ जनगणना के 5वें चक्र के अनुसार 2023 तक भारत में कितने बाघ हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 3167 यानी 3167 बाघ हैं। इसके बाद हम लोग 18वां प्रश्न देख लेते हैं कि एस कैरिटेक्स गुफा जो खबरों में देखी गई थी वो किस देश में पाई जाती है। तो एस कैरिटेक्स गुफा जो है वो ऑप्शन नंबर बी, स्पेन में पाई जाती है। इसके बाद हम लोग 19वां प्रश्न देख लेते हैं कि NSO की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2021 में संक्रामक रोग से होने वाली मौतों में से कितने प्रतिशत मौतें श्वसन संबंधी बीमारियों के कारण हुई है। तो बताइए। तो श्वसन संबंधी बीमारियों के कारण लगभग 78% मौतें हुई हैं। इसके बाद हम लोग 20वां प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने आतंकवाद निरोधक अधिनियम को बदलने के लिए आतंकवाद विरोधी विधेयक पारित किया है। तो आतंकवाद विरोधी विधेयक जो हाल ही में पारित किया है वो किसने किया है। ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका ने। इसके बाद हम लोग 21वां प्रश्न देख लेते हैं कि भारतीय कंपनियों ने महाराष्ट्र में निवेश सम्मेलन के दौरान किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारतीय कंपनियों ने महाराष्ट्र में निवेश सम्मेलन के दौरान किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो वो है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। इसके बाद हम लोग 22वां प्रश्न देख लेते हैं कि भारत ने किस देश के साथ UNCLOS यानी कि अनक्लोज के महत्व पर प्रकाश डाला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वियतनाम। इसके बाद हम लोग 23वां प्रश्न देख लेते हैं। किस राज्य ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि जो केंद्र से विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राज्यपाल के लिए समय सीमा निर्धारित करने के लिए कहता है। तो बताइए किस राज्य ने एक प्रस्ताव पारित किया है जो केंद्र से विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राज्यपाल के लिए समय सीमा निर्धारित करने के लिए कहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। इसके बाद हम लोग 24वां प्रश्न देख लेते हैं कि WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश में H3N8 बर्ड फ्लू से मौत की सूचना मिली है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन में H3N8 बर्ड फ्लू से मौत की सूचना मिली थी।
इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 25वां प्रश्न। महाराष्ट्र सरकार ने किस भारतीय व्यक्तित्व के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में जो मनाने की घोषणा की गई है वह किस भारतीय के जन्मदिन पर? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निकोबारी हट किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में प्रचलित है? तो निकोबारी हट जो है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रचलित है। इसके बाद हम लोग 27वां प्रश्न देख लेते हैं कि किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा आकलन आयोजित किया है? तो बताइए किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा आकलन आयोजित किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यूएसए यानी कि अमेरिका। इसके बाद हम लोग 28वां प्रश्न देखते हैं, कौन सा अधिनियम केंद्र सरकार को तथ्य जांच इकाई स्थापित करने की अनुमति देता है? कौन सा ऐसा एक्ट है जो केंद्र सरकार को तथ्य जांच इकाई स्थापित करने की अनुमति देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आईटी संशोधन अधिनियम 2023। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 29वां प्रश्न कि आईएमएफ द्वारा 2023-24 के लिए भारत का विकास पूर्वानुमान क्या है? बताना है आपको कि आईएमएफ द्वारा 2023-24 के लिए भारत का विकास पूर्वानुमान क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5.9%। इसके बाद हम लोग 30वां प्रश्न देख लेते हैं कि बूजी ब्रिज जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया भारत द्वारा किस देश में बनाया गया था? बताइए बूजी ब्रिज भारत द्वारा किस देश में बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोजाम्बिक में। इसके बाद हम लोग 31वां प्रश्न देखते हैं, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर यानी JUICE जूस प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? बताइए जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर प्रोजेक्ट किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसके बाद हम लोग 32वां प्रश्न देख लेते हैं कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह किस माह में मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह किस माह में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल माह में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह मनाया जाता है। इसके बाद 33वां प्रश्न है, खबरों में देखा गया विला ऑफ क्विंटली किस देश में स्थित है? तो विला ऑफ क्विंटली जो है वो किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इटली में स्थित है विला ऑफ क्विंटली। 34वां प्रश्न है कि विश्व विरासत दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस जो है वो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद बताना है आपको कि किस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा समानता न्याय शास्त्र में अप्रत्यक्ष भेदभाव को मान्यता दी गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2018। इसके बाद हम लोग 36वां प्रश्न देख लेते हैं कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलवायु भेद्यता सूचकांक विकसित किया है? तो राष्ट्रीय जलवायु भेद्यता सूचकांक जो विकसित किया है वो किसने किया है? तो ये हो जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि ऑप्शन नंबर बी, इसने राष्ट्रीय जलवायु भेद्यता सूचकांक विकसित किया है। इसके बाद हम लोग 37वां प्रश्न देख लेते हैं कि किस राज्य ने राज्य सरकार की नौकरियों में 60% से 77% तक आरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया है? बताइए किस राज्य सरकार ने राज्य सरकार की नौकरियों में 60% से 77% तक आरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। इसके बाद 38वां प्रश्न देखते हैं, किस राज्य ने केंद्र से दलित ईसाइयों के लिए कोटा बढ़ाने का आग्रह करते हुए एक प्रस्ताव अपनाया है? किस राज्य ने केंद्र से दलित ईसाइयों के लिए कोटा बढ़ाने का आग्रह करते हुए एक प्रस्ताव अपनाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। इसके बाद हम लोग 39वां प्रश्न देख लेते हैं, अभिलेख पटल किस संस्था से संबंधित पोर्टल है? अभिलेख पटल जो है वो किस संस्था से संबंधित पोर्टल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार। क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार। इसके बाद हम लोग 40वां प्रश्न देख लेते हैं कि किस संस्था ने अ ब्रेक थ्रू फॉर पीपल एंड प्लेनेट रिपोर्ट जारी की है? अ ब्रेक थ्रू फॉर पीपल एंड प्लेनेट जारी की है किसने?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने। इसके बाद 41वां प्रश्न देख लेते हैं। हुरून के ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के अनुसार भारत का स्थान क्या है? तो हुरून के ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है बताइए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरा। 42वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मिशन यूथ, जिसे इनोवेशन श्रेणी के तहत उत्कृष्टता के लिए पीएम पुरस्कार मिला है, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? मिशन यूथ जो है इसे हाल ही में इनोवेशन श्रेणी के तहत पीएम पुरस्कार मिला है। तो ये बताइए किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का है मिशन यूथ? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू और कश्मीर। इसके बाद हम लोग 43 यानी कि 43वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सुपर BIT टेलीस्कोप, जिसने हाल ही में अपनी पहली शोध छवियां खींची है, किस देश द्वारा लॉन्च किया गया था? सुपर BIT टेलीस्कोप किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, USA। 44 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। किस संस्था ने अ ब्रेक थ्रू फॉर पीपल एंड प्लेनेट रिपोर्ट जारी की है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र। इसके बाद हम लोग 45वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान की मूल संरचना की परिभाषा के लिए कौन सा मामला प्रसिद्ध है? तो भारतीय संविधान की मूल संरचना की परिभाषा, ये पॉलिटी का प्रश्न दरअसल आ गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केशवानंद भारती केश। इसके बाद हम लोग 46वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में कौन सा देश गाइडेड बम का प्रयोग कर रहा है बताइए? तो हाल ही में कौन सा देश है जो गाइडेड बम का प्रयोग कर रहा है? यह है ऑप्शन नंबर ए, रूस। किसके खिलाफ कर रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उसके बाद है केरमाडेक द्वीप समूह, जो खबरों में था, किस देश में स्थित है बताइए? केरमाडेक जो है वह द्वीप समूह किस देश में स्थित है? तो केरमाडेक आइलैंड जो है वो न्यूजीलैंड में स्थित है। कहाँ पर? न्यूजीलैंड में केरमाडेक। इसके बाद हम लोग 48वां प्रश्न देख लेते हैं। किस संस्था ने 2047 तक सभी के लिए बीमा मिशन शुरू किया है? किस संस्था ने 2047 तक सभी के लिए बीमा मिशन शुरू किया है बताइए? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IRDAI। IRDAI, ठीक है। इसके बाद हम लोग 49वां प्रश्न देख लेते हैं कि किस राज्य ने फैक्ट्रियों को लचीले कामकाजी घंटों को सक्षम करने के लिए फैक्ट्री विधेयक पेश किया है? तो सीधा सा आपको बताना है कि हाल ही में किस राज्य ने फैक्ट्री विधेयक पेश किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। इसके बाद आपको 50वां नंबर प्रश्न बताना है कि किस राज्य ने शिक्षा सेतु असोम पोर्टल एप्लीकेशन लॉन्च किया है बताइए? शिक्षा सेतु असोम पोर्टल एप्लीकेशन किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, असम। यहाँ से आप असोम से असम को टिक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में जनवरी से लेकर अप्रैल तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को देख लिया है, जो निश्चित ही आपके परीक्षा में उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें